नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हम रखें ख्याल आपका। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। हम अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए या फिर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम फूड के रूप में इस्तेमाल करें या फिर मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करें। हम अक्सर विटामिन्स के बारे में गूगल्स पर पढ़ते भी रहते हैं, जहां से हमें जो जानकारी मिलती है हम लेते रहते हैं। हम विटामिन B12, D3 जैसे विटामिन के बारे में पढ़ते रहते हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि हम बेहतर जीवन चाहते हैं और अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम होती है, लेकिन कुछ लोग जो इसके बारे में जानते हैं और उसके बाद इसके फायदों की वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर बैठते हैं, तो उसके नुकसान भी होते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विटामिन के बारे में जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा समझा जाता था, आपके लिए मानसिक बीमारियों के लिए बहुत अच्छा समझा जाता था और मांसपेशियों के लिए या फिर हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा समझा जाता था। मैं बात कर रहा हूं विटामिन B3 की। यह B3 एक ऐसा विटामिन है जिसे रामबाण कहा जाता था और कहा जाता था यदि आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, आपको अर्थराइटिस की बीमारी नहीं होगी, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, आपको चिंता, अवसाद जैसी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा इस विटामिन B3 के इस्तेमाल से। लेकिन यही विटामिन B3 अब आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एक रिसर्च आई और उस स्टडी ने बता दिया यदि आप विटामिन B3 का इस्तेमाल कर रहे हैं जरूरत से ज़्यादा या फिर कुछ अलग तरीके से बिना डॉक्टर की सलाह के, तो आपके लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है और आपके दिल के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। आखिरकार विटामिन B3 कैसे खतरनाक हो सकता है आपके लिए और इसका बचाव क्या है, कैसे हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, क्योंकि हम तो हरी सब्जियां हैं, ब्रोकली है या फिर चिकन है या मछली है, इसमें विटामिन B3 पाया जाता है। हम अलग तरह के प्रोडक्ट्स में भी विटामिन B3 का इस्तेमाल करते हैं। जो सप्लीमेंट है जो आपने अक्सर वेट गेनर के रूप में देखे होंगे, जो जिम वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वहां पर भी उनके अंदर भी विटामिन B3 होता है। ये जो विटामिन B3 है ये अलग अलग तरीके से काम करता है। इवन आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B3। यदि इसकी कमी हो जाती है तो आप नपुंसक भी हो सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट विटामिन B3 आपके जीवन के लिए खतरनाक भी हो रहा है, हार्ट अटैक पड़ सकता है आपको इससे। इसी पे बातचीत करेंगे आज के शो में हम डॉक्टर BP त्यागी से। लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए और सोच लीजिए ये जो विटामिन B3 है इससे बचाएंगे कैसे आप अपने आप को, कहीं यह आपके लिए जानलेवा ना हो जाए। जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है कहीं वो जानलेवा ना हो जाए। तो आखिरकार एक ऐसा विटामिन जो हर तरीके से आपके लिए कारगर है, फायदेमंद है, आपको हेल्दी रखता है, मेंटली फिट रखता है, सेक्सुअली फिट रखता है, आपके वेट के लिए भी अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। जो कोलेस्ट्रॉल असर रखता था आज वो आपको हार्ट की बीमारी दे रहा है, एक स्टडी में आया है। इसी पे बातचीत कर रहे हैं आज डॉक्टर BP त्यागी से। समझेंगे, जानेंगे कि विटामिन B3 कैसे आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसी पे पूरी चर्चा रहेगी आज की। और यदि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बेधड़क हमसे सवाल पूछें। डॉक्टर साहब हमारे शो में मौजूद रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आखिरकार विटामिन B3 पे कैसे आप फायदा ले सकते हैं या कैसे आप नुकसान से बच सकते हैं, दोनों पे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर BP त्यागी, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो जी डॉक्टर BP त्यागी जी, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज पहुंच रही है।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो हम रखें ख्याल आपका में। और आज हमने जो चर्चा रखी है वो रखी है विटामिन B3 को लेकर। ये एक ऐसा विटामिन जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, जो आपकी अर्थराइटिस में भी अच्छा माना जाता था, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता था कि आपको अवसाद डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचा रहा था, जो आपको नपुंसक होने से बचा रहा था। ऐसा विटामिन B3 जो कि जिम ट्रेनर अपने जिम में लड़कों को या लड़कियों को दे रहे थे, और जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, या जिसे हार्ट की बीमारी नहीं होती थी, जो सूजन आ जाती थी डिफेंसिव, उसमें वो नहीं होती थी, वही विटामिन B3 आज खतरनाक हो रहा है और आपको हार्ट की बीमारी दे रहा है। कैसे? अजय जी देखिए, जो ये कोविड के बाद हार्ट अटैक का सिस्टम शुरू हुआ है जी। तो हम सब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अब इस जांच में लग गए हैं कि क्या क्या रीजन है इसके पीछे। तो जो पोस्ट कोविड एरा में माइक्रो एम्बोलिज्म बन के हार्ट अटैक होते थे, उससे अलग जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन पे जांच शुरू हुई जी। तो जांच में पाया गया कि विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं जी, जी, जी। वो भी इसी तरह के थक्के बनाता है और वो भी हार्ट अटैक करता है जी। ये बात कैसे पता लगी कि आजकल जो पैटर्न चल रहा है हम लोगों का, और जो RMPs हैं, जो भी और डॉक्टर्स हैं, वो हर दवाई के साथ बी कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। आपने देखा होगा, अगर वो 2 एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स जरूर दे देंगे साथ में जी। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स की अधिकता है जिसमें नियासिन होता है, वो हमारे जो लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी, एक हाई डेंसिटी होता है जो हार्ट अटैक से बचाता है, एक लो डेंसिटी होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करने पे वो जो धमनियां हैं हार्ट की, उनमें छोटे छोटे थक्के बना देता है। इनको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक पैच। ये जो स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखने वाली बात ये है, जैसे आपने जिम का जिक्र किया, आजकल ये बच्चों में क्रेज है कि मुझे मांसपेशियां अच्छी करनी है। मांसपेशियां अच्छी करने के लिए वो या तो प्रोटीन लेगा या नॉनवेज लेगा, और उसको जब ये प्रोटीन लेता है या नॉनवेज लेता है तो उसमें अधिक मात्रा में नियासिन भी उसके शरीर में चला जाता है। तो ये जितने भी जिम वाले आपने देखे हैं हार्ट अटैक, वो जिनको कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, या जिनके शरीर में अधिक नियासिन है, उसकी वजह से हो रहे। और अधिकतर लोग अपनी मांसपेशी को और अच्छा करने के लिए ये ज्यादा खाते हैं कि हम नॉनवेज खाएंगे, सिर्फ एग खाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स बन जाएंगी। तो ये जो आजकल का जो ट्रेंड है, और जो हमारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि नहीं बी कॉम्प्लेक्स तो दे दीजिए, अगर डॉक्टर नहीं देगा तो उनसे मरीज ही मांग लेगा कि जी बी कॉम्प्लेक्स खा लें क्या, तो फिर डॉक्टर ही बोल देता है कि ठीक है खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत अभी इस रिसर्च में सामने आई है कि जो अधिक नियासिन होता है वो हार्ट अटैक का कारण होता है। आपने सही मुद्दा उठाया है। जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ समय के अंदर, कुछ महीनों का हम आंकड़ा उठाकर देखते हैं, जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए बच्चों को या युवाओं को या हर उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था। और वो वेट गेनर जो हम बात कर रहे हैं, वो B3 इसका जो है विटामिन मुख्य कारक था, उसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ रहा था। और ये एक स्टडी में निकल कर आया, तब लोग समझ में आया आखिरकार क्या वजह है कि B3 विटामिन की वजह से हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, जो कि आपके प्रोटीन में या प्रोटीन एक्स या जो वेट गेनर जो सप्लीमेंट लोग दे रहे हैं। और जो एक्चुअल में क्या है डॉक्टर साहब, ये जो जिम ट्रेनर हैं ये एक्सरसाइज कर करके अपने आप को डाइटिशियन समझने लगे हैं या डॉक्टर समझने लगे हैं, और ये बताते हैं ये खाओ ये खाओ ये खाओ, लेकिन ये इनके पास में कोई भी ऐसी हेल्थ की डिग्री नहीं है, कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं है कि ये बता सकें कि आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि
हर व्यक्ति के शरीर का जो हेल्थ इश्यूज है वो अलग अलग है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। फिर एज वाइज भी फर्क पड़ता है कि एज के हिसाब से भी हमें जो है एक्सरसाइज प्लान करनी पड़ती है, डाइट प्लान करनी पड़ती है। मेंस का अलग है, वुमेन्स का अलग है, टीनेजर का अलग है ना। तो सबकी, और इसीलिए कहा जाता है जब जिम जाएं तो पहले आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके जाएं। ये एक होता है बड़े जिम के अंदर। लेकिन जो फैशन चल पड़ा कि हमें ओबेसिटी से छुटकारा चाहिए, हमें अच्छा शरीर चाहिए, हमें अच्छी फिजिक्स चाहिए, स्टेमिना चाहिए, मोटापा कम करना है, उसके चक्कर में 5 स्टार या 3 स्टार टाइप के जिम तो खुल गए, लेकिन उसमें एक्सरसाइज कराने वाले लोग अभी भी ना समझ हैं, नादान हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों की तरह हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को भी काम करना पड़ेगा और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं आपको हार्ट अटैक ना आए या कोई इस तरह की बीमारी ना हो, तो आपको पहले अपनी हेल्थ हिस्ट्री या फिर केस हिस्ट्री पर डिस्कस करना पड़ेगा, और इन लोगों की डिग्री भी चेक करनी पड़ेगी जो आपको हेल्दी, फिट और फाइन बनाने के लिए दावे कर रहा है, जिसको आप हजारों रुपया पे कर रहे हैं, वो कितना सक्षम है। डॉक्टर साहब, ये तो सवाल रहा है इसके ऊपर। जैसे भी हम बात कर रहे हैं इसको लेकर, विटामिन B3 को लेकर, जैसे ये हार्ट अटैक के अलावा और भी कोई रीजन हो सकते हैं? जैसे कुछ लोग, जब अभी आपने जिम का जिक्र किया, कोई और भी रीजन हो सकता है B3 की वजह से? ब्रेन अटैक भी करता है। ब्रेन अटैक, और जो खून की नसें होती हैं उनमें अगर थक्के बनाएगा तो वो थक्का कहीं भी जा सकता है। ये उसी तरह होता है जैसे अधरंग का हो जाना या हार्ट अटैक होना या फेशियल पैरालिसिस होना, तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरा जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो ये B3 होता है, निएसिन, ये अमीरों की डाइट में ज्यादा होता है। अरे, अब आप पूछेंगे अमीरों की डाइट क्या होती है? बड़ी बात है, अमीरों की डाइट में ज्यादा कैसे है? अमीरों की डाइट होती है बादाम, वो काजू होते हैं, दूसरे नट्स होते हैं, या इस तरह के नॉन वेज होते हैं, फिशेज होते हैं, या सी फूड्स होते हैं। वो कोई दाल रोटी खाना पसंद नहीं करता है। सही बात है। उसमें सबसे ज्यादा निएसिन होता है। तो ये जो नियासिन है, ये विटामिन नियासिन जो है, जो गरीब हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको इतना जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता है। तो ये तो हार्ट अटैक तो वैसे भी अमीरों की बीमारी हो गई, कि यानी कि अमीरों की बीमारी हो गई, अमीरों की बीमारी हो गई। और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनका जो खान पान है वो इतना ज्यादा हैवी है। जैसे आपने बादाम का जिक्र किया, या फिश का, चिकन का, या फास्ट फूड का जिक्र किया आपने, मतलब जिसमें ऑयल ज्यादा हो, इस तरह के हम जो समझते हैं ना, नियासिन ज्यादा हो। जी। और वो वर्कआउट ज्यादा कम करते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं और लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और ड्रिंक्स भी साथ में चलता रहता है, तो उसका भी फर्क पड़ता होगा। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि एक तो ये रीजन है, दूसरा और भी कोई रीजन हो सकता है इसके लिए, अमीरों के अलावा और भी कोई रीजन? गरीबों में तो आपने मना कर दिया, ये बीमारी कम है, बाकी एक जिमता कर दिया आपने, क्योंकि वो ज्यादा डाइट में इसको लेते ही नहीं है। जी। महिलाओं के लिए किस तरह से है? एक देखिए, हम एक बात और जोड़ते हैं जो आपको पसंद आएगी जी, कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे गांव में, तो हमें 1 या 2 बादाम पानी में घोल के छिलका उतार के दे दिया जाता था। बिल्कुल। तो हम उनको बोलते थे अपने माता पिता को कि 1 बादाम से क्या होगा। हाँ। अब हमें ये समझ आ रही है बात कि यहाँ जो मुट्ठी भर के बादाम खाए जाते हैं ना, वो हमारी हेल्थ को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, मुझे एक ऐड याद आ रहा है, एक बादाम बेटर था मुट्ठी भर बादाम के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे एक विज्ञापन याद आ रहा है, जो एक कंपनी अपने बादाम की मार्केटिंग कर रही थी टीवी पर, और वो एक लड़की को बैठा रखा है, जो अक्सर विज्ञापन में लड़कियां ज्यादा होती हैं, मुट्ठी वो बाउल में बादाम रखे, वो काम कर रही है और खाती जा रही है। मतलब आप देखिए, यदि आप किसी को कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, या मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, लेकिन उसके हेल्थ इश्यूज पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि इससे क्या हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने जो बताया, यदि अधिक बादाम भी खाते हैं तो इससे भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और जिसका रीजन है वो नियासिन, वो विटामिन B3, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए खतरनाक है, जो कि लेटेस्ट स्टडी में निकल के सामने आया है। तो इससे बचने के लिए आपको अब नए सिरे से अपने
हेल्थ को जो है समझना होगा और आपको अपनी नई डाइट प्लान करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं क्या? क्योंकि आज हम खुल के पूरी बात करेंगे विटामिन B3 के बारे में, क्योंकि दर्शक हमारे समझ सके। देखिए क्या होता है कि ये जो विटामिन है इसका कोई टेस्ट आज तक ना तो किसी डॉक्टर ने लिखा है और ना कोई करवाना चाहता है। सब ये समझते हैं कि जो विटामिन B3 है कि इसकी अधिकता से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी भी 30 साल की प्रैक्टिस है, क्योंकि ये अभी रिसर्च आया है तो हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। तो इसमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो इसको ज्यादा बाइंड करता है। अच्छा। और उनको फिर ये खतरा, आजकल जो फीमेल्स में हार्ट अटैक बढ़े हैं, इसको पहले स्टडी में बताया गया था कि फीमेल्स आजकल स्मोकिंग करने लगी हैं, ये उसकी वजह से हो सकता है। वो एक फैक्टर हो सकता है पर रेयर है। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ये जो फैक्टर है ये फीमेल्स पे इसलिए लागू होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन से ये जल्दी से बाइंड होती है। ठीक। और उनके शरीर से इतनी जल्दी नहीं निकलती है जितनी मेल के शरीर से निकल जाती है। ठीक। तो ये हार्ट अटैक को और ज्यादा एग्रेवेट करती है इन फीमेल्स। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब कि फीमेल्स में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, उसका रीज़न ये है कि हमने फैशन में या दूसरों की देखा देखी हमने निकोटिन लेना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, वाइन्स लेनी शुरू कर दी, हमने जो जैसे अपने नॉनवेज का जिक्र किया वो खाना पीना शुरू कर दिया, और उसका उनकी बॉडी पर जो है साइड इफेक्ट पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि उनकी जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं इनके सबके साथ में, और उनकी बॉडी जो है उसको जो है सहन नहीं कर पाती। इसकी वजह से भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं पड़ते हैं, कम आते हैं, लेकिन पुरुषों को ज्यादा आते हैं। लेकिन अब ये हो गया कि बराबर। क्यों? क्योंकि आपका खान पान महिलाओं का खराब हो गया है। जब ये बैलेंस नहीं होता है, संतुलित नहीं होता, तो ये है, यानी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ वो ठीक नहीं है। बॉडी जैसी बनाई है ईश्वर ने, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट रखनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं की डाइट थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, पुरुषों की ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल अलग अलग है, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब ऐसे में डॉक्टर साहब मैं कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो फैशन की या फिर ये जो एक अंधी दौड़ शुरू हुई है हमारे देश में भी, जिसके साइड इफेक्ट हेल्थ के रूप में अब दिखाई दे रहे हैं, तो आखिरकार अब डॉक्टर साहब करना क्या चाहिए, ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, कोई भी विटामिन हम लेते हैं तो उसका हमें सीरम लेवल चेक करना चाहिए। सीरम लेवल वो जैसे D3 का लोग चेक करते हैं, B12 का करते हैं, निएसिन का कोई नहीं करता है। हमने किसी डॉक्टर को लिखते हुए देखा ही नहीं आज तक जी। और ये चेक अब लैब में होता है नहीं होता है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। लैब को अलग से इसका किट बनाना पड़ेगा कि सीरम निएसिन लेवल्स आप चेक करें। ठीक है। और अगर वो ज्यादा है तो उनको कम करने की दवाइयां दें, उसको हाइड्रेट करें पेशेंट को, उस लेवल को कम लाएं। उनको फिर ये सारा परहेज जो हमने बताया, जैसे मीट वगैरह है, मच्छी वगैरह है या नट्स वगैरह लोग लेते हैं, उनको परहेज कराया जाए। जहां जहां निएसिन ज्यादा है वो कम कराया जाए। बिल्कुल। तो ये चीज जब स्टार्ट होगी तो तभी इससे बचा जा सकता है। और अगर हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पक्का पता है कि डेफिनेटली सीरम लेवल निएसिन के इस तरह के लोगों में ज्यादा मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो भी ज्यादा मिलेंगी, हम जिनको बैड लिपिड्स बोलते हैं। ठीक। आपने देखा होगा अधिकतर टेस्ट में बैड लिपिड्स ज्यादा बढ़ के लोगों के आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। तो उसका कारण भी ये निएसिन हो सकता है। उसका कारण ये नहीं हो सकता है कि हम घी ज्यादा खाते हैं। नहीं, तो कुल मिला के जो मेरी एक देसी भाषा में एक बात जो समझ में आ रही है, जिसे हमारे दर्शक भी समझ लें, कि हमें जो बॉडी में निएसिन है उसका चेकअप कराना चाहिए, उसका टेस्ट करा लेना चाहिए।
जी जी। है ना, जिससे पता चल जाए कि हमारे डॉक्टर को हमें क्या लिखना है और किस तरीके से हमारी हेल्थ को अच्छा रखना है, हमें बचाना है, जिससे हमें हार्ट अटैक ना पड़े। नियासिन का जी। यानी कि जैसे पहले हम बीपी और का टेस्ट अपने कराते थे, आप शुगर का कोई टेस्ट भी कराते दवाई थे। ना मांगे, अपने आप कोई भी दवाई ना खाएं। हम्म, जैसे हर घर में आपको बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बिल्कुल हर जगह है हर बी। घर में। हाँ हाँ, हर घर में बी कॉम्प्लेक्स है डॉक्टर साहब, और हर कोई अपने आप को आधा डॉक्टर समझता है, और गूगल ने तो और भी ज्यादा डॉक्टर बना दिए। जी जी जी। तो और ऐसे में हर खाने के बाद, हर मील के बाद बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं लोग। हाँ, तो जो मल्टी विटामिन के नाम पर भी वो लोग विटामिन खा रहे हैं और बी कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं। यानी बी कॉम्प्लेक्स B3 जो है आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है और अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। ये लेटेस्ट स्टडी में जी आया है, इसलिए स्वयं खुद ही डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। और जैसे आप शुगर का चेकअप कराते हैं, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है या थायराइड है, ऐसे ही आपको नियासिन का भी आप चेकअप करा लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या बन जी रहा है, जिसकी वजह से आपको कहीं अलग तरह की बीमारी ना हो। ऐसे शायद अभी कुछ दिन पहले जो नागौर, राजस्थान के नागौर में जो हार्ट अटैक आया ड्राइवर को, ये भी उसका एक रीजन हो सकता रीजन हो सकता है ना, है। कि और एक और आपको अच्छी बात बताता हूं कि इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्किन साइनर। स्किन साइनस। ये स्किन स्किन को चमकाता है। हाँ, अगर इसके हम इसको लोकली बाहर स्किन के ऊपर लगाएं हम्म, या इसको खाने को दें तो स्किन में चमक आती है। बिल्कुल। तो तो ये, जितने स्किन के स्पेशलिस्ट हैं या या जो ब्यूटी इस तरह पार्लर के वाले, आप बता रहे थे कि स्किन को चमकाने के लिए लोग आते हैं, तो हम्म, उनको ये ज्यादा दिया जाता है। ब्यूटी पार्लर वाले जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि भाई स्किन जी चमक जी जी चमक जाएगी। जी तो जी यानी कि आप एक्सपेरिमेंट ना करें अपनी जिंदगी के साथ, और यदि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है कहीं, और या फिर किसी तरह के खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत खाइए, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या जिससे हमारे दर्शक अपने आप को बचा लें नियासिन के टेस्ट के अलावा? नहीं, वो बेस्ट मेथड है ये, क्योंकि ये नई नई रिसर्च है। हम्म, तो बेस्ट मेथड है कि सीरम नियासिन लेवल चेक कराएं, ठीक है। और अगर वो ज्यादा है तो उनको कुछ कम करने की दवाइयां आती हैं वो लें। वो जैसे एटोरवास्टिटिन है वो इसको कम करता है, या कुछ और दवाइयां हैं, या कुछ इस तरह के फ्लूइड्स हैं जो इसको कम करते हैं। फिर डॉक्टर की सलाह लें, और इसके लेवल ज्यादा बढ़ के आते हैं तो उनको कम कराएं। ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है विटामिन जी, थैंक यू B3 के थैंक यू। बारे में, जिससे कि हमारे दर्शकों को ये पता चला कि आखिरकार विटामिन B3 कैसे जानलेवा हो सकता है, आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है या अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप हम रखें ख्याल आपका। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।